तो आज हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जानेंगे कैटिया में कैसे नट बोल्ट बनता है और उसको असेंबल कैसे करा जाता है, और असेंबल के साथ में हम लोग डीएमयू कैनेमेटिक कैसे डालते हैं। तो सबसे पहले नंबर हम लोग क्या करते हैं, पार्ट्स को बनाना सीखते हैं। स्टार्ट में आइएगा मैकेनिकल डिज़ाइन, और उसमें आते हैं हम लोग पार्ट डिज़ाइन। ओके, यही आपका स्क्रीन है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे एक्स वाई प्लेन, यहाँ से करते हैं स्केच। सबसे पहला नंबर तो हम लोग यहाँ पे आते हैं रेक्टेंगल के अंदर में। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग पॉलीगन। क्लिक करते हैं पॉलीगन, और यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस अपने अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं 50 का। रेडियस में यहाँ पे डालिएगा 50, और इसके अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे पॉलीगन बन के आ गया। फिर यहाँ पे करते हैं हम लोग एग्जिट वर्क बेंच, रोटेट कर लेंगे थोड़ा सा इसको, हम लोग अपने प्लेन में लेके आ जाएंगे। यहाँ से कर लेते हैं पैड, और यहाँ से कर लेते हैं ओके। ठीक है, फिर इसी प्लेन को फिर से सिलेक्ट कर लेना है, स्केच में आना है, और फिर सर्कल लेके इसके सेंटर पे आपको सर्कल को ड्रॉ कर लेना है, जिसका आप यहाँ पे रेडियस है, रेडियस यहाँ पे रखिएगा आप यहाँ पे 50 का। 50 यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। डबल क्लिक करते हैं इसको यहाँ पे, फिफ्टी यहाँ पे है, तो इसको आप कर लीजिएगा कितने का, 20 का। फिर यहाँ से आ जाते हैं हम लोग एजिट वर्क बेंच में, और फिर यहाँ से आप इसको पैड करके थोड़ा सा इसको ऊंचा रख लीजिएगा, यानी 150 के हाइट का हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, और कर लेते हैं फिर से यहाँ पे ओके। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा बोल्ट हमारा बन चुका है। तो इसको बनाने के बाद में हम लोग को इसके ऊपर में थ्रेडिंग वगैरह भी करना पड़ेगा। उसके लिए आना पड़ेगा आपको स्टार्ट में मैकेनिकल डिज़ाइन। मैकेनिकल डिज़ाइन में आने के बाद में आपको आना पड़ेगा यहाँ पे वायर फ्रेम एंड सरफेस डिज़ाइन। क्लिक करते हैं हम लोग इसको। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम लोग आते हैं हम लोग पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, फिर यहाँ से कर लेते हैं ओके। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक्सिस वाला पार्ट है, क्लिक करते हैं एक्सिस, और इस वाले सरफेस पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करके यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद में अब आते हैं हम लोग हेलिक्स पे। यहाँ पे आपका हेलिक्स का ऑप्शन है, क्लिक करते हैं हेलिक्स। फर्स्ट पॉइंट इस पे क्लिक करते हैं, सेकंड आपके एक्सिस पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे हेलिक्स का पोर्शन हमारे पास में आ गया। यहाँ से कर लेते हैं हम लोग रिवर्स द डायरेक्शन। रिवॉल्यूशन यहाँ पे डाल दीजिएगा 15 का। पिच साइज मान लीजिए यहाँ पे 1 mm का है, यहाँ पे दे देते हैं हम लोग 10 का। ठीक है, और फिर यहाँ से कर लेते हैं हम लोग ओके। ठीक, अब फिर से आना है आपको स्टार्ट में मैकेनिकल डिज़ाइन। मैकेनिकल डिज़ाइन में आने के बाद में आ जाना है आपको कहाँ पे, पार्ट डिज़ाइन में। पार्ट डिज़ाइन में आने के बाद में यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे आपको सरफेस का ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग प्लेन बोलते हैं, प्लेन, क्योंकि आपको थ्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे प्लेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लिक करते हैं यहाँ पे एक प्लेन, और प्लेन को क्लिक करने बाद पहले आप यहाँ पे हेलिक्स पे क्लिक कर लीजिएगा, और क्लिक करने के बाद जो इसका स्टार्ट पॉइंट है, हम लोग को स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक कर देना है। बन गया। फिर यहाँ पे हम लोग लेते हैं प्लेन, और प्लेन को क्लिक करने के बाद में यहाँ से कर लेते हैं स्केच, और स्केच को क्लिक करने के बाद में ले लीजिएगा सर्कल। ये आ गया आपका सर्कल वाला पार्ट, क्लिक कर दिए एग्जिट वर्क बेंच, और फिर यहाँ पे आ जाइएगा, ऑप्शन है उसको बोलते हैं हम लोग स्लॉट। क्लिक करते हैं यहाँ पे स्लॉट। फर्स्ट क्लिक करना है आपको सर्कल को, सेकंड क्लिक करना है हेलिक्स को, और यहाँ से ओके कर देना है। क्लिक कर दिए यहाँ से ओके। तो यहाँ पे आप देखिएगा हमारा पार्ट बन के तैयार हो गया। ठीक है, जब पार्ट बन के हमारा यहाँ पे तैयार हो जाएगा, तो हम लोग को सेकंड पार्ट पे हम लोग को आ जाना है। ठीक है,
तो सेकंड पार्ट पे आने के लिए फिर से इसको पहले सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद में यहाँ पे पार्ट थर्ड का नाम ले लीजिएगा और डेस्कटॉप पे ही इसको हम लोग सेव कर लेंगे। अब हम लोग को बनाना है क्या, नट बनाना है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बोल्ट बना चुके हैं। फिर आना है स्टार्ट में, मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन, ओके। फिर यहाँ से ये कर लीजिएगा एक्सवाई प्लेन, स्केच लेते हैं यहाँ से हेलिक्स, और ये भी रख लीजिएगा कितने का, 50 का, 50 इंटर। एडिट वर्क बेंच, रोटेट का कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, पैड कर लेंगे, 20 है तो इसको रख लीजिएगा कितने का, 40 का रख लीजिएगा, 40, ओके। फिर इसके सरफेस पे क्लिक करके स्केच कर लेंगे। अब क्योंकि हम लोग को होल करना है यहाँ पे, तो होल करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे सेंट्रलाइज थोड़ा सा अपने आप को कर लीजिएगा यहाँ पे। फिर लेते हैं सर्कल, सेंटर पे हम लोग यहाँ पे सर्कल को यहाँ पे डालें, जिसका डायमेंशन रखते हैं हम लोग कितने का, 20 का रेडियस यहाँ पे। एग्जिट वर्क बेंच, फिर यहाँ से पॉकेट, क्लिक, हो गया। फिर यहाँ पे आइएगा थ्रेडिंग के लिए स्टार्ट, मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन, फिर यहाँ पे वायर फ्रेम एंड सरफेस डिज़ाइन। फिर यहाँ पे लेते हैं पॉइंटर, ओके। फिर यहाँ पे एक्सेस को ले लीजिएगा सेंटर पे। फिर यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग हेलिक्स, फर्स्ट ये, देन सेकंड एक्सिस, रिवर्स डायरेक्शन। पिच साइज यहाँ पे मान लीजिए कर लीजिएगा 10 का रिवोल्यूशन, और यहाँ पे रख लीजिएगा मान लीजिए 2 का, 2 यहाँ 5 का यहाँ पे रख लीजिए, ओके। फिर यहाँ पे आना है स्टार्ट में, मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन, फिर से रिपीट कर लेना है उसी को। लेना है आपको प्लेन, एक बार क्लिक करना है आपको हेलिक्स पे और एक बार क्लिक करना है आपको स्टार्ट पॉइंट पे, ओके। पार्ट को क्लिक करके यहाँ से आते हैं हम लोग स्केच में, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, सर्कल ले लेते हैं, क्लिक, एडिट वर्क बेंच, लेते हैं यहाँ से हम लोग स्लॉट, फिर यहाँ से क्लिक करके ओके। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि हमारा नट भी बन के यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक है, फिर इसको भी हम लोग यहाँ से सेव कर लेंगे पार्ट 4 के नाम से।